हेलो फ्रेंड्स, हेल एलरूट 20 साल की उम्र में ही अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए थे। उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, फैमिली हैप्पी थी और वो खुद भी खुश थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। एक शराब पिए हुए आदमी ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उनका एक हाथ एक पैर टूट गया और काफी सारी सीवियर इंजरीज आई। उनकी ऑलमोस्ट मरने जैसी हालत हो गई। फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां वो 6 दिन तक कोमा में रहे और डॉक्टर्स ने बताया कि उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया और वे अब कभी चल नहीं पाएंगे। ये पता चलने के बाद वे काफी शॉक्ड हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक मेंटोर से ये बात सीखी थी कि हमारा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसको सोचकर नेगेटिव फील करना ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं। मतलब कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो जितना गुस्सा करना है करो, रो लो, चिल्लाओ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक। उसके बाद आगे बढ़ जाओ, पॉजिटिव सॉल्यूशन सोचो, क्योंकि एक इंटेलिजेंट पर्सन 5 मिनट से ज्यादा उस चीज पर अफसोस करना जिसे हम बदल नहीं सकते, ये चीज हमारी सिचुएशन और जिंदगी को और बुरा करेंगी, ना कि कुछ भी अच्छा। इसीलिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो। यही बात हेल ने तब भी अच्छे से याद रखी। उन्होंने यही सेम रूल अप्लाई किया और फिक्र करना बंद कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब ज्यादा से ज्यादा 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, जो कि अगर हुआ भी तो मैं व्हील चेयर से चलने वाला सबसे खुश इंसान बन के दिखाऊंगा, या तो दूसरा ऑप्शन में डॉक्टर की बात को गलत करके दिखाऊंगा और वापस चलने लगूंगा। ये 2 चीजें डिसाइड करने के बाद उन्होंने अपनी टेंशन को बिल्कुल खत्म कर दिया और वे बहुत हंसी मजाक करने लगे। उस कंडीशन में ये देखकर डॉक्टर्स को लगने लगा कि ये शायद सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और उन्हें गहरा सदमा लग गया है। पर बात तो कुछ और ही थी। इसके बाद जब पॉजिटिव एटीट्यूड और हैप्पीनेस के साथ जीने का रिजल्ट ये निकला कि हेल काफी जल्दी ठीक होने लगे। इतना जल्दी कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए और सिर्फ 3 हफ्ते में उन्होंने डॉक्टर्स को गलत प्रूव करके चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये सब होने के बाद फिर से सब सही हो गया। हेल अपनी नॉर्मल लाइफ में पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वापस आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी में काफी सारे सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े, काफी पैसा कमाया, बिजनेस खोला, शादी कर ली, एक नया घर ले लिया और सब कुछ एकदम बेस्ट होने लगा। पर एक बार फिर उनकी लाइफ में एक बड़ा झटका आया। 2007-8 में इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रातों रात डूबने लगा। वह उस टाइम अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज में पहुंच गए। हेल बताते हैं कि उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था। हर दिन उनके साथ बुरा ही होता जा रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उनकी वाइफ ने उनको सजेस्ट किया कि उनका एक फ्रेंड काफी अमीर इंसान था जो अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहा था उस खराब टाइम में भी, तो वे उसके पास गए एडवाइस के लिए। हेल ने अपनी सारी सिचुएशन उनको समझाई, उसको बताया कि वह कितनी परेशानी में है और कुछ टिप्स मांगी उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए। तब उस फ्रेंड ने हेल से कहा कि तुम्हें अभी बिजनेस एडवाइस की नहीं, बल्कि बस 2 चीज करने की जरूरत है। पहली, रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करो और दूसरी, कोई भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर बुक पढ़ो। ये एडवाइस उनको अच्छी नहीं लगी और वे वहां से चले गए। पर क्योंकि और कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन टिप्स को उन्होंने ट्राई करने का सोचा। इवन बिगर एक मेंटर थे हेल के, उन्होंने भी कहा था कि मॉर्निंग रिचुअल होना मतलब सुबह उठ के कुछ स्पेसिफिक चीजों को रोज रोज करके उनको हैबिट बना लेना, ये एक सबसे इम्पैक्टफुल चीज होती है लाइफ में कुछ पाने के लिए, क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वह अपना पूरा दिन जीत लेता है। और एक अच्छी मॉर्निंग रिचुअल शेक करती है हमारी ब्रेन और माइंड को, जिसके बेसिस पे हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे सुबह उठ के सिर्फ एक्सरसाइज और बुक रीड नहीं करेंगे, बल्कि वे सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे जो एक सक्सेसफुल पर्सन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करता है, और उन सबको रोज प्रैक्टिस करेंगे। फिर उन्होंने बहुत रिसर्च करी, जिससे उन्हें फाइनली 6 ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट्स मिले जो ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो की थी। ये 6 हैबिट्स बहुत इम्पैक्टफुल थे, इसीलिए ऑथर ने इन सबको एक साथ रिचुअल बना के करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने स्टार्ट किया तब ऑथर $50,000 उधार में थे, उनका घर उनसे छिनने वाला था, वो एकदम अनहेल्दी और सैड थे।
पर ये 6 हैबिट्स की मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने के बस 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी इनकम डबल कर ली, अपना घर बचा लिया और थोड़े टाइम बाद फिट होके एक अल्ट्रा मैराथन में भी भाग लिया और एक हैप्पी इंसान बन गए। वही इंसान जिसे डॉक्टर्स ने कहा था कि वे कभी चल भी नहीं पाएंगे, उन्होंने अल्ट्रा मैराथन भागा और ये सब इतना जल्दी हुआ कि ऑथर खुद हैरान हो गए। इसीलिए इस बुक का नाम भी उन्होंने मिरेकल मॉर्निंग रखा, क्योंकि ये सब उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। सो हम यहाँ पर उन 6 हैबिट्स की बात करेंगे जो आपको भी सुबह उठ के करनी चाहिए। ऑथर ने इन 6 हैबिट्स को याद करने के लिए एक एक्रोनिम फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं सेवर्स। पहली हैबिट है साइलेंस। साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर। बहुत लोग सुबह उठने के साथ ही काफी चीजों का टेंशन लेने लगते हैं, अपना फोन चलाकर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते। वे यूजुअली सुबह उठ के साइलेंट मोड पे जाते हैं, मतलब मेडिटेशन, योगा या प्रेयर जैसी चीजें करते हैं, जो कि उनके ब्रेन को रिलैक्स रखते हुए एक काम और अच्छी शुरुआत देता है और ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस पर काम करने के लिए उसे तैयार भी करता है। पहले ऑथर को लगता था कि मेडिटेशन बस एक स्पिरिचुअल चीज होती है जिसका सक्सेस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, पर रिसर्च करने पर और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने पर उन्हें पता चला कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने उन सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करी है। इनफैक्ट एक बिलियनियर रे डालियो का कहना है कि मेडिटेशन उनके सक्सेस की नंबर 1 की है और वे सारे बड़े सीईओ अपने ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस पर काम कराने के लिए मेडिटेशन को ही क्रेडिट देते हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज प्रैक्टिस साइलेंस। सेकंड ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कई सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। अफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जिसे हम बार बार खुद को बोलते हैं, जिससे वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिससे हमारा ब्रेन वो बात सच मानने लगता है और हम रियलिटी में भी वैसे ही बनने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अपने आप को ये बात बोलोगे कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, तो फिर ये चीज धीरे धीरे अपने दिमाग में बैठने लगेगी और जब ये बात एक बार अपने सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर आप रियलिटी में भी एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने लगोगे। थर्ड वी से आता है विजुअलाइजेशन। ये एक पावरफुल टेक्निक है जो कि अफर्मेशन से थोड़ी सिमिलर है। अफर्मेशन में आप बात को बार बार रिपीट करके अपने दिमाग में बैठाते हो, जबकि विजुअलाइजेशन में आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके उन चीजों के बारे में सोचते हो, उसकी इमेजेस बनाते हो दिमाग में जो आप रियलिटी में चाहते हो। एग्जाम्पल, जब ऑथर को मैराथन की प्रैक्टिस करने जाना होता था तब उन्हें स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब उन्होंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने जाने से 1 घंटा पहले कि वह जॉगिंग करने जा रहे हैं, अपने शूज पहन रहे हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल है और उन्हें अच्छा फील हो रहा है, तो ऐसे विजुअलाइज करने के बाद ऑथर का प्रैक्टिस करने जाना आसान हो गया। ऐसे ही आप बहुत सी अलग अलग चीजों के लिए विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। फोर्थ ई से आता है एक्सरसाइज। सुबह एक्सरसाइज करने के लिए साइंटिफिक बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि सुबह एक्सरसाइज से आपके दिमाग में ऑक्सीजन ज़्यादा जाता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, आपको बेटर फील होता है, आपकी पूरे दिन के लिए एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और ऐसे ही काफ़ी सारे फायदे होते हैं। और इन सारे फायदों के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपका जिम जाना ज़रूरी है। आप इनका फ़ायदा सुबह में कुछ मिनट की एक्सरसाइज करके भी ले सकते हो। इनफैक्ट सुबह बस 1 मिनट का जंपिंग जैक करना आपकी एनर्जी, अवेयरनेस, थॉट्स क्लियरिटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। फिफ्थ आर से आता है रीडिंग। रीडिंग से ऑथर का मतलब न्यूज़पेपर या फालतू की किताबें नहीं, बल्कि वो बुक्स रीड करना जो आपको डेवलप करें। एग्जाम्पल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स जो आपकी नॉलेज, इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करें। सिक्स्थ लास्ट एस से आता है स्क्रिबिंग। स्क्रिबिंग से मतलब है लिखना, मतलब आपके गोल्स, ड्रीम्स। लिखने से कुछ तो अलग चीज होती है जो बहुत पावरफुल होती है, जो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में बहुत हेल्प करती है। रिचर्ड ब्रांसन जो एक बिलियनियर है, उनका मानना था कि अपने साथ एक बुक और पेन रखो, फिर जो भी थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज आपको मिलती रहे या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें उस बुक में लिखते रहो। हर रोज ये सिंपल चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।